मैं इस समय इजिप्ट में हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह के ऊपर मैं आया हुआ हूँ जिसको कैथेड्रल ऑफ सेंट मार्क के नाम से जाना जाता है, यानी कि संत मरकुस का कैथेड्रल के नाम से उसको यहाँ पे जाना जाता है। और पूरे इजिप्ट का सबसे बड़ा कैथेड्रल जो है वो यहीं पर ही पाया जाता है और यहीं पर ही जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो पोप होते हैं उनकी सीट भी यहीं पर ही पाई जाती है। और ये कैथेड्रल जो है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, वही बात बताने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर के आया हूँ। दरअसल ये वो जगह है जहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार, जिस मरकुस ने लिखा था, सेंट मार्क ने लिखा था, उस मरकुस की जो हड्डियाँ हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर मरकुस की हड्डियाँ, जब मरकुस शहीद हुआ था यीशु मसीह के लिए, उसके बाद उसकी हड्डियाँ जो थी वो इटली ले जाई गई थी आगे आने वाले जो मसीही लोग थे उनके द्वारा। लेकिन बाद में इटली की सरकार के द्वारा मरकुस के जो रेलिक्स थे, उसकी हड्डियां जो थी, जो वो शहीद हुआ था, उनको वापस इजिप्ट को सौंप दिया गया, क्योंकि मरकुस जो है उसी ने इजिप्ट के अंदर पहली कलीसिया की स्थापना करी थी। और अलेक्जेंड्रिया में, जहाँ पे मैं आपको थोड़े टाइम बाद लेकर के जाऊँगा, अलेक्जेंड्रिया के अंदर मरकुस को टुकड़े टुकड़े करके मार डाला गया था और उसके बाद उसकी हड्डियों को जमा करके जो प्रारंभिक मसीही थे उन्होंने अपने पास रख लिया था, एक कलीसिया में रख लिया था। लेकिन एक व्यापारी द्वारा उसकी हड्डियों को चुरा करके उसको इटली ले जाया गया था और बाद में 1968 में मरकुस की हड्डियों को इटली सरकार के द्वारा वापस से इजिप्ट को सौंप दिया गया था। और तब से मरकुस की हड्डियां जो हैं वो यहाँ इस कैथेड्रल में रखी हुई हैं। ये हड्डियां जो हैं इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि किस तरह से प्रारंभिक मसीही जो थे, यीशु मसीह के शिष्य जो थे और यीशु मसीह के अन्य अनुयायी जो थे, उन्होंने किस प्रकार से अपना बलिदान दिया था। और मरकुस जो था उसने अफ्रीका के अंदर पहली कलीसिया की स्थापना अलेक्जेंड्रिया के अंदर करी थी और यहाँ पर उसी मरकुस रचित सुसमाचार के लिखने वाले की हड्डियाँ जो हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। तो हम इस पवित्र जगह के ऊपर आए हैं जहाँ पे मरकुस की हड्डियाँ पाई जाती हैं। और इसीलिए क्योंकि अलग अलग तरीके से इजिप्ट जो है वो बाइबल के साथ कनेक्ट होता है और इसी वजह से इजिप्ट को भी इज़राइल के साथ ही, जॉर्डन के साथ ही इजिप्ट को भी पवित्र भूमि इसीलिए कहा जाता है। तो मसीही लोगों के मन के अंदर ये कंसेप्ट साफ नहीं है और कंसेप्ट ये है कि परमेश्वर ने इजिप्ट और इज़राइल और जॉर्डन तीनों को पवित्र भूमि के अंदर इंक्लूड किया है। इजिप्ट से लेकर जॉर्डन तक पवित्र भूमि है, उसके आगे भी है, लेकिन बेसिकली 3 जो देश हैं उनको पवित्र भूमि के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये पूरी पवित्र भूमि है जिसमें इजिप्ट, इज़राइल और जॉर्डन आते हैं। पूरा का पूरा होली लैंड है, लेकिन इज़राइल जो है उसको प्रॉमिस्ड लैंड यानी प्रतिज्ञा का देश कहा जाता है।